हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रिएट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 136 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 137 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया को इतना घबराया वो देख कर कबीर ने अपने आसपास देखा और अपने आसपास इतने सारे लोगों को देख के वो समझ गया था श्रेया इतनी घबराई हुई क्यों है। वो श्रेया को देख कर वो भूल ही गया था कि वो यहाँ अकेले नहीं, उनके साथ बहुत से लोग भी हैं। श्रेया नहीं चाहती थी कबीर उससे सबके सामने सवाल करे कि वो क्यों रो रही थी, और कबीर को भी ये सही लगा क्योंकि ये सही जगह नहीं थी श्रेया से बात करने के लिए। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुस्से में आके वो श्रेया के साथ कुछ गलत कर दे। फिर जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसने बिना कुछ कहे श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। वहीं कबीर को इस तरह अचानक उठाने की से श्रेया हैरान हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस जल्दी से अपने दोनों हाथ कबीर की गर्दन में चारों ओर लपेट लिए और अपना सिर कबीर की छाती में छुपा लिया, और कबीर का दिल की धड़कनें सुनने लगी, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। कबीर ने उसे इतनी सारे लोगों के सामने उठा लिया था, फिर भी उसने कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे पता था उसके ऐसा करने से कबीर का गुस्सा और बढ़ ही जाएगा। कुछ भी हो जाए, वो कबीर का गुस्सा बढ़ाना नहीं चाहती थी। भले ही उसे कभी भी थोड़ी शर्म आ रही थी, पर उसे अभी इस बात पे ज़्यादा कबीर की चिंता थी, इसलिए उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो कबीर करना चाह रहा था उससे करने दिया। वैसे भी जल्द से जल्द यहाँ से जाना ही चाहती थी। सब उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे, जिससे उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर के पीछे खड़े लोग उसे अजीब नज़रों से क्यों देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर श्रेया को नहीं पता था कि उनके लिए तो वो किसी भूत से कम नहीं थी। वहीं कबीर वैसे ही श्रेया को उठाकर वहाँ से ले गया और सब कबीर की कबीर को आंखें फाड़े श्रेया को ले जाते हुए देख रहे थे। ये पहली बार जब उन लोगों ने किसी लड़की को कबीर के इतने करीब देखा था। भले ही श्रेया उसकी पत्नी थी, पर फिर भी उन्होंने सोचा नहीं था कबीर अपनी पत्नी से इतना प्यार करता होगा कि उसे खुद की गोद में उठा के ले जा रहा हो। वहीं एक आदमी बोला, अब मुझे समझ आया कि कुछ महीने से सर का मूड इतना अच्छा क्यों रहने लगा था। पहले वो हमेशा गुस्से में रहते थे और उनके पास एक औरा भी आता था जिससे सब उनसे नज़रें मिलाने से भी डरते थे। पर अभी कुछ दिनों से सर का मूड कितना अच्छा रहने से छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी नहीं करते थे। अब मुझे समझ आया कि अब जिसकी इतनी सुंदर और क्यूट सी बीवी होगी तो उसका मूड अच्छा ही रहना रहेगा। सबको भी उसकी बात सही लगी। तभी दूसरा आदमी बोला, तुमने सही कहा, सच में लेडी बॉस कितनी सुंदर हैं और प्यारी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस को इस टाइप की लड़की पसंद होगी। मतलब वो उसकी उनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती। तभी दूसरा बोला, तुम क्या बोल रहे हो, और वैसे भी इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये सोचना चाहिए कि लेडी बॉस के आने से बॉस का गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, वरना हमें हमेशा डर के ही जीना होगा कि कहीं कबीर का गुस्सा ना आ जाए। वैसे भी सबको पता है कि बॉस का गुस्सा प्रैक्टिकेबल है। उन्हें कब किस बात का गुस्सा आ जाए किसी को नहीं पता। ऐसे ही सब लोग आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कार का माहौल एकदम गर्म था। कबीर सीट पे आंखें बंद करे बैठा हुआ था और श्रेया उसकी गोद में चुपचाप बैठी थी। उसे तो लगा था कबीर उस पर बहुत गुस्सा करेगा, उससे पूछेगा वो क्यों रो रही थी, पर वहाँ से ले जाने के बाद कबीर उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। वहीं कबीर को चुप देखकर श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कबीर की चुप्पी खल रही थी। भले ही कबीर उस पर गुस्सा ना कर रहा, उसे चिल्ला ना रहा हो, उससे उतना ही बुरा नहीं लगा, लेकिन जितना इस समय कबीर चुप होने से लग रहा था। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा जो आंखें बंद करे बैठा था। उसके चेहरे पे अभी कोई रिएक्शन नहीं था। कबीर को इस तरह देखकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है।
क्या वो अभी भी गुस्से में है? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था। वो अब इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर से वो धीरे से बोली, "हब्बी।" पर यह सुनकर भी कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कबीर कुछ ना बोलता देख श्रेया समझ गई कबीर अभी भी गुस्से में है। ये सोच के उसने आंखों में आंसू आ गए। फिर श्रेया ने कबीर के फेस को अपने हाथों में रखा और रोते हुए बोली, "हब्बी, आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से पक्का कभी बाहर नहीं कुछ भी नहीं खाऊंगी। बस आप मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए।" वहीं श्रेया की रोने की आवाज़ सुनकर कबीर ने अपनी आँखें खोल दी और श्रेया की तरफ देखा और श्रेया को इस तरह रोता देखकर कबीर श्रेया की आंखों में आंसू पोंछते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, "वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो वैसे भी मेरे बोलने या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो वही करना होता है जो तुम करना चाहती हो। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, ना तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करूँगा। तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो।" पर यह सुनकर श्रेया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और वहीं श्रेया को इस तरह रोता देखकर कबीर बोला, "वाइफ़ी, अब तुम क्यों रो रही हो? तुम तो यही चाहती थी ना? अब जब मैं तुम्हें हर चीज़ से आज़ादी दे दी है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए।" ये सुनकर श्रेया रोते हुए बोली, "अब्बी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसने कहा कि मुझे आज़ादी चाहिए? प्लीज़ अब्बी, ऐसा मत बोलिए। प्लीज़ आप मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। पक्का आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ अब्बी।" श्रेया बार-बार बोल रही थी और रो जा रही थी। श्रेया को कबीर का यूँ रूखा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। वहीं श्रेया को इस तरह रोता देखकर कबीर का दिल पसीज गया और फिर वो श्रेया के आंसू पोंछते हुए बोला, "वाइफ़ी, चुप हो जाओ और आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आज के बाद तुम्हारे मेरे कोई भी बात के खिलाफ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" वहीं ये सुनकर कि कबीर ने उसे माफ़ कर दिया वो बहुत खुश हो गई। फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, "नहीं नहीं हब्बी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा।" ये देख के वो खुश थी कि कबीर ने उसे माफ़ कर दिया। फिर तभी कबीर कुछ याद आया और वो श्रेया की आंखों में देखते हुए बोला, "वाइफ़ी, तुम रेस्टोरेंट में क्यों रो रही थी? तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है? वाइफ़ी, मुझे सच-सच बताना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।" वही सुनकर श्रेया ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर से क्या बोले। वो कबीर को सच नहीं बता सकती थी पर अगर उसने सच नहीं बताया तो कबीर फिर उससे नाराज़ हो जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहीं श्रेया को चुप देखकर कबीर बोला, "मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम क्यों रो रही थी?" वहीं कबीर की बात में धमकी सुनकर श्रेया घबरा गई। वहीं कबीर को फिर से गुस्सा होता देखकर श्रेया ने बोला, "नहीं अब्बी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं किया।" ये बोलकर वो चुप हो गई। उसने कबीर की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। कबीर को इस तरह खुद को घूरता देख श्रेया ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसके और रिया के बीच में बात हुई थी। श्रेया के मुँह से ये सब सुनकर कबीर ने कुछ नहीं कहा। वहीं कबीर को कुछ ना कहता देख श्रेया बोली, "क्या सच में अब्बी आप मुझे छोड़ देंगे? अब्बी वैसे भी अब ये सब के लिए मैं तैयार हूँ। अब्बी वैसे भी अब ये सब के लिए तैयार।" पर वो उससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कबीर बोला, "ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी ये सब फालतू की बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे हैं और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि मैं तुम्हारे करीब आने से मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता और वैसे भी अभी तुम इसके लिए बहुत छोटी हो, इसलिए तुम इन सब फालतू चीज़ों के बारे में मत सोचो।" ये सुनकर श्रेया बोली, "पर अब्बी।" लेकिन वो उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कबीर ने उसे घूर के देखा और कबीर का इस तरह घूरने से देख श्रेया एकदम चुप हो गई। श्रेया ने कबीर को सब कुछ सच-सच नहीं बताया था। उसने कबीर से कहा था कि उसे इस बात का डर था कि वो हर बार आपको अपने करीब आने से रोक देती थी। उसके इस तरह रोकने से कहीं वो मुझे छोड़ के न देंगे, इसलिए वो रो रही थी और रिया बस उसे समझा रही थी कि कबीर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। श्रेया को पता था कि अगर उसने सच बताया तो कबीर
का गुस्सा फिर से भड़क जाएगा और इस बार वो चाहकर भी कबीर को शांत नहीं कर पाएगी। इसलिए ही उसने कबीर को सच नहीं बताया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 137 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 137 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।